हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सही होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है भारत की भारतीय संविधान के स्रोत। और आज हम आपको ये बताएंगे कि किस देश से क्या लिया गया है। हमारा संविधान किसी एक संविधान से मिलता जुलता नहीं है। काफी देश के संविधानों से हमने जो अच्छी अच्छी हमको चीजें लगी है वो हमने अपने संविधान में डाली है, जिससे हमारा देश अच्छा और शिक्षित बन सके। तो पहली लाइन है हमारी, भारत का भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1900। भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जिनमें से 250 कितने? 250 250 आर्टिकल अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से कितने लिए गए हैं? कितने अनुच्छेद? 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। और जैसे न्यायपालिका, कैग भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता। और लोक सेवा आयोग, जो यूपीएससी के नाम से जानते हैं, जिसमें आईएएस पीसीएस के पद होते हैं। दूसरा है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने लिया विधि का शासन। ब्रिटेन का विधि का शासन सबसे अच्छा था, तो इसलिए भारतीय संविधान में वहां से विधि का शासन को लिया गया। और संसदीय विशेष अधिकार, मतलब जो संसद के विशेष अधिकार होते हैं जिनसे कानून बनता है। दूसरा मंत्रिमंडल, जितने मंत्रिमंडल होते हैं भारतीय संविधान में वे वहां से लिए गए। एकल नागरिकता, सबसे बड़ा सीन है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ये अपने देश की पहचान होती है। आप कहीं भी जाओ तो उस देश में जाना जाता है कि तुम किस कंट्री से बिलोंग करते हो। दूसरी बात, यूएसए। यूएसए यूएसए से लिया हमने मूल अधिकार, जिसे बोलते हैं राइट। के मेरा अपना राइट है पढ़ने का, घूमने का, अपनी इच्छा अनुसार खाना खाने का, ये सब अपने अधिकार में आते हैं। न्याय पूर्वावलोकन, पूर्णावलोकन। अगर किसी न्याय में कोई दिक्कत है, मतलब कोई असंतुष्ट है, तो उसे भी द्वारा सोच विचार के लिए याचिका डाली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में, अगर सॉरी हाई कोर्ट में अगर कोई दिक्कत है तो उस पर द्वारा से डिसीजन लिया जा सकता है, सोच विचार किया जा सकता है। दूसरी, संविधान की सर्वोच्चता। हमारा संविधान संविधान सर्वोपरि है। ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। दूसरा, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग। जब जो से हम आर्टिकल जब पढ़ेंगे 52, 53, 63, इसमें सब ये जो आर्टिकल है इनमें सारे ये राष्ट्रपति से संबंधी है। तो इसमें जो निर्वाचित राष्ट्रपति होता है उस पर अगर महाभियोग लगाना है तो वो लगाने की प्रक्रिया कहाँ से ली है? यूएसए से। और कैसे लगाते हैं, क्या क्या इसका प्रोसेस है, ये पढ़ाएंगे हम तुम्हें जब हम तुम्हें आर्टिकल पढ़ाएंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल ये इतने से, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। मतलब जितने भी आगे जब हमारी क्लासे आएगी तो उसमें हम तुम्हें टॉपिक टू टॉपिक सब चीज क्लियर कराएंगे। दूसरा है कनाडा। ये अमेरिका के उत्तर में पाया जाता है। संघात्मक शासन। संघात्मक शासन क्या होता है? तो संघात्मक शासन होता है, इसमें होता है राज्य और प्लस केंद्र। इसको बोलते हैं, इन दोनों शासन को मिला के हम राज्य संघात्मक शासन। और इसमें जो वरीयता होती है ना, जो इसमें देन होती है, वो सबसे बड़ी जो पावर होती है वो होती है हमारे इसमें केंद्र के हाथ में। दूसरा है शक्तियों का विभाजन। देखो, भारत में केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है। 8 केंद्र शासित है और 28 नॉर्मल राज्य हैं। तो इनमें जो शक्ति का विभाजन किया गया है, किस किस के संविधान से किया गया था? कनाडा के संविधान से ये प्रक्रिया हमने ली थी। दूसरा, अवशिष्ट शक्ति, यानी कि अगर कोई विवाद केंद्र और राज्य में होता है तो उसकी जो केंद्र के पास भी शक्ति है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र के पास भी शक्ति है, और जो सर्वोपरि शक्ति होगी वो किसके पास होगी? केंद्र के पास। फाइनल शक्ति होगी किसके पास होगी? वो केंद्र के पास होगी। दूसरा, आयरलैंड। अब आयरलैंड से दिखना होगा। आयरलैंड आयरलैंड से क्या लिया हमने? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका अर्थ है जो कानून सरकार बनाती है राज्य, तो सरकार के जो अधिकारी लोग होते हैं उसके अंतर्गत ये कार्य करते हैं।
उसमें व्यक्ति से संबंधित कानून होते हैं, पर्यावरण से भी संबंधित कानून कानून होते हैं, और कुछ योजनाएं होती है उनसे संबंधित कानून होते हैं, तो उनकी रक्षा करना इसके अंतर्गत आता है। इन्हें एक पॉइंट और है कि इनको न्यायालय में, इनके अगर कोई इनका शोषण होता है, मतलब कोई चीज नहीं मानते, न्यायालय में ना अपनी अपील नहीं कर सकते। जैसे मौलिक अधिकार है, अगर किसी का हनन होता है तो जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी अपील कर सकते हैं, लेकिन इनके खातिर राज्य के नीति निर्देश तत्व के लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, एक शब्द है राज्यसभा में, तो लोकसभा में भी होते थे 2 सदस्य मनोनीत, अब वो प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। और अब जो ये जो प्रोसेस है मनोनीत करने का, ये हमारे राज्यसभा में। और कितने सदस्य होते हैं? ये सदस्य होते हैं 12। कितने सदस्य होते हैं? ये 12 सदस्य होते हैं। और ये सदस्य किस किस क्षेत्र से होते हैं? कला से हो सकते हैं, कला से हो सकते हैं, जो खिलाड़ी आ सकते हैं। आपने आप मूवी देखते हो, इसमें नायक नायिका को ये भी आ सकते हैं, हीरो जिसे आप हीरो बोलते हैं, हीरोइन, ये भी आ सकते हैं। दूसरी, साहित्य से भी आ सकते हैं, समाज सेवा से भी आ सकते हैं। तो 4-5 क्षेत्र से 12 सदस्य राज्यसभा में नियुक्त मनोनीत किए जा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, आर्टिकल 368, जो आर्टिकल है संशोधन का 368, ये कहाँ से दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और कोई लगता है हमें किसी कानून में या किसी चीज कोई ऐसा लगता है कि हमें संशोधन की आवश्यकता है, ये सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा, तो उसमें संशोधन जो करेंगे हम आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग करेंगे। दूसरा, फ्रांस। देखो, फ्रांस की जब क्रांति हुई थी, लुइस नाम से वहाँ के राजा होते थे। तो फ्रांस की क्रांति में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र, इन शब्दों को लेकर वहां की जनता ने विरोध किया था कि ना तो वहाँ समानता का अधिकार था, क्योंकि वहां पे जो होता है ना वंशानुगत शासन होता था। समानता को लेकर भी विरोध किया, वहां के आदमी कोई समानता नहीं थी, ना वे लोग स्वतंत्र थे, और ना बंधुत्व भाईचारा था उनके अंतर्गत, और ना गणतंत्र, अपनी इच्छा के अनुसार किसी को चुनने का कोई अधिकार नहीं था। तो इसलिए ये शब्द हमने कहाँ से लिए? फ्रांस के संविधान से लिए। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिए हमने समावर्ती सूची। ये सूची पहले नहीं थी संविधान में, जब लागू हुआ था तब नहीं थी, बाद में नहीं थी। समावर्ती सूची उस समय 2 चीज थी, एक राज्य सूची और एक केंद्र शासित केंद्र सूची। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, तो वो जब कभी लगता है, ना तो लोकसभा का निर्णय सफल होता है, ना लोकसभा का, मतलब ना वे अपना पक्ष रखते हैं, ना लोकसभा ना राज्यसभा किसी को पास नहीं कर सकते। तो जब कौन सी एक बैठक बुलाते हैं जिसे बोलते हैं हम संयुक्त बैठक, और इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा यानी कि स्पीकर, जो वर्तमान में ओम बिरला। अब देखो, एक इतना समझ में आया? इसे 3 से 4 बार पढ़ना है आपको। परीक्षा में इनमें से सवाल बहुत अधिक मात्रा में पूछते हैं। कैसे पूछते हैं कि ये सब कहाँ से लिया गया है, ऐसे नहीं पूछने गए तो मैचिंग करा लेंगे आपसे कि यूएसए से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है, मैचिंग में। और ऐसा प्रश्न बनता जरूर है। आपको 3 से 4 बार इसका रिविजन करिए, अच्छे से समझ में आ जाए। और जर्मनी। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। देखो, आपातकाल में आपातकाल के उपबंध, उपबंध में मूल अधिकार। तो जब आपातकाल लगता है, ऐसी स्थिति हो जाती है देश की, बाह्य आक्रमण हो या अंत आक्रमण, अंत में कोई महामंदी आ जाए, महाबीमारी आ जाए, या कुछ ऐसे कारण हो जाए कि संविधान चलना थोड़ा विफल हो जाए, कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, अचानक कोई एक बड़ी महाबीमारी हो जाए कि जिससे समाज को बचाना, देश की रक्षा करना सर्वोपरि होता है, और आम जनता के अधिकारों को रोको, तो ऐसी स्थिति में आपातकाल की स्थिति होती है। तो इस स्थिति में आम जनता जो होती है, जैसे आम नागरिक जनता हुई, तो उनके अधिकारों को बॉन्ड कर देते हैं कि बाउंडेशन लगा देते हैं कि तुम्हें इस समय के अंतर्गत कहीं जाना नहीं, कहीं निकलना नहीं, एक समय लिमिट हो जाती है।
तो वो हमने कहाँ से ली, जर्मनी के संविधान से, कि आप ये मूल अधिकारों को स्थापित करना या रोक लगाना उनको। इसका अगला है रूस, रूस। इसमें आप लिख सकते हो तुम, जैसे आक्रमण, आक्रमण हो या कोई महा कोई महा बीमारी लिख सकते हो, महाघट कोई महा बीमारी जिसके कारण देश में आदमी को निकलने की फाउंडेशन लग जाती है, आप कहीं नहीं जा सकते, जिसके बाहर निकलने से कोई वातावरण से कोई बीमारी फैलती है, तो एक बीमारी बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं तुम, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण। ये कुछ पॉइंट होते हैं, इनके कारण ये जब ये होती है तो आदमी का आपातकालीन स्थिति लग जाती है और आदमी के मूल अधिकारों को रोक दी जाती है, बाउंडेशन लगा दी जाती है। तो तीसरा है रूस। इसका क्या आता है, न्याय समाज, सामाजिक न्याय। दूसरा न्याय है आर्थिक, और तीसरा है आपका राजनीति। देखो रूस से हमने दिया, बात करें रूस की मूल कर्तव्य और प्रस्तावना, जो प्रस्तावना में तीन न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखो सामाजिक, समाज में, समाज के अनुसार, यानी कि आप बात मानिए, समाज में निम्न जाति होती है, निम्न धर्म होते हैं, तो उसके आधार पर हम किसी के साथ न्याय देने में पक्षपात नहीं करेंगे, इस शब्द का अर्थ हो गया। दूसरा है आर्थिक, मान लो कोई अमीर है, एक गरीब है, अमीर गरीब को अगर उन्हें सजा मिली है कोर्ट के द्वारा और उन्होंने कोई उस सजा के लिए अपराध किया है, तो वे सजा दोनों को मिलेगी, गरीब को भी और अमीर को भी। नेक्स्ट हमारा राजनीतिक, कि राजनीतिक जैसे कोई पॉलिटिशियन हो गए, सांसद विधायक वगैरह हो गए, और स्वशासन हो गया, जैसे नगर पालिका, कोई भी हो, राष्ट्रपति को छोड़कर, उपराष्ट्रपति को छोड़कर, और मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनके बारे में प्रोसेस दूसरा है। अगर ये कोई इनके आधार पर ये अत्याचार करते हैं किसी पर, तो इन्हें भी न्याय ऐसी यही प्रोसेस होगा जैसे गरीब का होगा या आम जनता का होगा। इनको भी न्याय वैसा ही मिलेगा, यानी कि विधायक और आम जनता को दोनों का समान न्याय मिलेगा। और ये सब कहाँ लिखे गए हैं, हमारी प्रस्तावना में, कहाँ से लिए गए, रूस से। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो हमारी भारतीय संविधान की तीसरी वीडियो है। आप आपको कोई शिकायत हो, या आपको हमारा प्रवास समझ में ना आया हो, या फिर कोई शब्द का अर्थ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखिए, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं उसके लिए, और आपको पूर्ण रूप से सही तरीके से और व्याख्या के रूप में बताऊंगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर। धन्यवाद।